सामाजिक न्याय आंदोलन कर्पूरी ठाकुर के बैनर तले आज अति पिछड़ा समाज के लोगों ने एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। धरना दे रहे लोगों ने अति पिछड़ा समाज के संपन्न जातियों जैसे कि तेली, तमोली, बनिया, तांती आदि को अति पिछड़ा समाज के लिस्ट से बाहर करने की मांग उठाई। धरना के बाद 3 सदस्यीय टीम ने राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन भी सौंपा। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन के बाद जनबोल न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं संगठन के नेतृत्वकारी। राज्यपाल महोदय से क्या कुछ आपकी बातचीत हुई? क्या राज्यपाल महोदय का? मैं कहना चाहूँगा 10 नवंबर ऐतिहासिक दिन है। उस दिन अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया था। इस ऐतिहासिक दिन को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए आज एक धरना कार्यक्रम गर्दनी बाग में किया। उसके उपरांत महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि कर्पूरी शोध संस्थान को स्थापित की जाए, कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक विश्वविद्यालय का नामांकन किया जाए, साथ ही अति पिछड़ा पर हो रहे हकमारी, खासकर नगर पंचायत चुनाव में उसके जो अधिकार का हनन हुआ है, उस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए या गवर्नमेंट जो चालाकी कर रही है, नीतीश कुमार जो चालाकी आवास करना चाह रही है आयोग गठित करके, उसमें मूल अति पिछड़ा का भावना न अधिकार का हनन न हो, उसके लिए साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि हम लोग के अधिकार का हनन न हो, इसलिए आप उस पर निगाह रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। आज ऐतिहासिक जो कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला का आज 10 और 11 नवंबर ऐतिहासिक स्थापना दिवस पर हम लोग पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना का कार्यक्रम चल रहा था। वो था विषय जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला का 44वां स्थापना दिवस। आज 44 वर्ष के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से महामहिम माननीय पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से के द्वारा ईबीसी के सवाल पर हथौड़ा चला था। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आज ऐतिहासिक जीवन 44वां स्थापना दिवस के अवसर पर 10 और 11 नवंबर को कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला को लेकर के 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय ने टेलीफोनिक माध्यम से हम लोगों को बुलाए और हम लोग पटना राजभवन के अंदर महामहिम के साथ जाकर अपनी सारी स्थिति को सामने रखे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब उस डिप्रेस क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड, शोषित वंचितों के लिए जीवन भर संघर्ष किए। आज उनके लिए आप प्रथम बिहार प्रदेश के आप रहनुमा हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन लोगों के सोशल जस्टिस कैसे मिल पाए, कहीं इनके साथ धोखाधड़ी न हो पाए, इसीलिए महामहिम के पास हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे और उन्होंने हम लोगों को प्रतिनिधि मंडल को, जिसमें पटना हाई कोर्ट के विजय कुमार चौधरी साहब पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और ईबीसी अत्यंत पीछा को वो संघर्षशील हैं। दूसरा एडवोकेट जुबैर अंसारी साहब, इन्होंने भी अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट के हैं। मेरा नाम एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर हुआ। मैं शिक्षा दीक्षा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निवास पर रखकर मैंने किया हूँ। आज हम लोगों को लगता है कि कर्पूरी ठाकुर साहब का जो उद्देश्य था, जो सोच थी, वो शहर ज़मीन पर जहाँ गड़बड़ी आती है तो हम लोग आंदोलन करके महामहिम को ज्ञापन दिए। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय विज्ञान, जय संविधान। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धरना स्थल पे हम लोग अपने जो है कि धरना को आगे बढ़ा ही रहे थे, संचालित कर रहे थे। इसी बीच खबर आई कि राज्यपाल महोदय ने महामहिम ने मिलने का समय दिया है, तो उसी बीच हम लोग वहाँ से महामहिम से मिलने के लिए अपने ज्ञापन
ज्ञापन के साथ मेमोरेंडम ऑफ जो ज्ञापन है उसमें बहुत सारी मांगों को लेकर के महामहिम के समक्ष गए। महामहिम ने हम सब की बातों को बहुत गौरपूर्वक ध्यान से सुना और मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया और आगे उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कुछ भी ज़रूरी बन पड़ेगा और जो कुछ भी आपके हक हकूक़ हैं, मैं सरकार को ये जो है आपके लेटर्स को फॉरवर्डिंग करूंगा और निर्देशित करूंगा कि इस दिशा में सरकार कार्य करे।